क्या होगा पहला का आंसर बताइए। बोल रहा है प्रथम एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन अप्रैल 1955 में कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, भारत में। इंडोनेशिया। ठीक है, कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया इंडोनेशिया में। वाला है। बाडुंगा जिसको बोलते हैं, कोलंबो में, फिर प्रिटोरिया में, कहाँ पे किया गया? बाडुंग और इंडोनेशिया। बिल्कुल ठीक है, इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक है, 1955 में। ध्यान में रखिएगा। अफ्रीकी एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन की बात करेंगे। बाडुंगा में हुआ था, जो कि कहाँ पे पड़ता है? कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका में, सॉरी इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 29 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, हम्म। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन, बिहार छह विद्यापीठ का फरवरी उद्घाटन की बात छह करेंगे, फरवरी उन्नीस सौ 1921 में हुआ था। 6 ठीक है, फरवरी 1921। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की बात करेंगे, किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ। ठीक है, अब चलेंगे आगे का क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो रामपाल। कुमार गुप्त। ठीक है, ध्यान धर्मपाल। रखें। दूसरा, नंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? नंदा विश्वविद्यालय, नंदा विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा। हाँ, कुमार गुप्त सही तो बता नालंदा। रहा था, कुमार गुप्त। नंदा हाँ कुमार गुप्त, विक्रमशिला धर्मपाल है। ध्यान में जी। रखेंगे। कहाँ पे नलंदा देखिए। विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे? इनको नलंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। क्या बोला जाता था? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम हाँ। से जानते थे। ठीक है, बाबर ने भारत में पहला आक्रमण कब किया? तो भारत ने भारत में पहला आक्रमण 1919 में। 1519 में किया था। कब किया था? 1919। 1519 में भारत में पहला आक्रमण किया गया था। ठीक है, हालांकि इसका जो सबसे जो सफल आक्रमण जो था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1526 वाला जो था, जिसमें भारत की सत्ता पे इसकी अधिकार हो गई। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक के। ज्योतिबा ठीक है, फुले। तो ध्यान रखें, ज्योतिबा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। फुले। ठीक है, ज्योतिबा हम्म। फुले। ठीक है, कब बनी थी सत्य शोधक समाज? ठीक है, 1873 में। कब बनी थी सत्य शोधक समाज? 1873 में। ठीक है, 1873। 1873 में। ठीक है, और 1872 में एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक की बात करें, 1872 में लिखा गया था। जिनकी रचना की बात करेंगे, ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पे थे? प्रस्ताव की बात करें, बरधा में मुंबई। किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नहीं, वर्धमान। बरदा। ठीक है, बरदा, 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव किया गया था। शुरुआत की बात करेंगे मुंबई के ये ध्यान रखें, मुंबई से शुरू हुआ था, शुरुआत इसकी हो गई। ठीक है, इसको अगस्त की अच्छा, क्रांति बोलते शुरुआत हैं। मुंबई से था और डी पारित कांग्रेस समाचार वर्धमान। पत्र के आवश्यक के संपादक कौन है? तो कॉमरेड की बात करें, मोहम्मद मुंबई अली। राय। ठीक है, जिन्ना नहीं है, सीधे होगा। ठीक है, मोहम्मद अली। कब किया गया था? 1919 में किया गया था, कॉमरेड। कॉमरेड और हमदर्द, हमदर्द भी शायद इन्हीं का था। बात के भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। ठीक है, लॉर्ड लॉर्ड रिपन के रिपन समय के में टाइम में। प्रथम। दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1891 में आया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था, जिसमें, ठीक है, धीरे क्या था, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तथा कामगारों को महीनों में 4 दिन की अवकाश देने का भी प्रावधान था। कांग्रेस ने सूरत अधिनियम 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिनियम रास बिहारी रास बिहारी घोष ने की घोष। थी। किसने की थी? घोष। रास बिहारी राजधानी घोष घोष। ने की थी। ठीक है, 1907 में यहाँ पे उदारवादी तथा अनुदारवादी के बीच में मतलब मतभेद हो गया था। क्या हो गया था? विभाजन मतभेद हो हो गया। गया था। ठीक है, विभाजन। बाद में जाके सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बनाना चाहते थे जो उग्रपंथी वाले थे, वो लाला लाजपत राय को, लेकिन बाद में इसी पे बहस छिड़ जाती है और अंतिम में जाके रास बिहारी घोष जो थे बनते हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दादा, सॉरी, तेज क्या नाम है इनका? बहादुर सप्रू तेज तेज बहादुर बहादुर सुप्रू। सुप्रू। ठीक है, एक और और भी थे। भीमराव क्या? अम्बेडकर भी। अंबेडकर भीम साहब भी थे। अम्बेडकर। जी। इन्होंने तीनों, ये कब से कब तक चला था? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 30 से 31 में। दूसरा 1930 21 में, में, और 1931। तीसरा 32 में। ठीक है, 32 कांग्रेस में। ने 21 में पार्टिसिपेट किया था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायु प्रदूषण के एक अच्छा संकेत है? तो उसको क्या बोलते लाइकेन। हैं? लाइक। तो उसको लाइकेन लाइकेन। बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन की बात करेंगे तो ये अच्छा संकेतक माना जाता है। ठीक है, हाँ। बात करेंगे WWF का प्रतीक चिन्ह की बात करें, पांडा है। कौन सा पांडा? ज्वाइंट तो पांडा। जाइंट पांडा। जायंट ठीक है, पांडा। ध्यान रखेंगे, जाइंट पांडा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब इसकी हम्म। स्थापना हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1961 में इसकी 1961 में। स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। किस प्रकार के प्रदूषण के बचाव से ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ग्रीन मफलर का उपयोग वायु। किस लिए किया जाता है? वायु ठीक है, ध्वनि बचाव ध्यान के के लिए। रखेंगे। ध्वनि ठीक है, ध्वनि। दिल्ली में क्या है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ। और केजरीवाल मफलर भी बनाए रहता है। ठीक है, कौन सा? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, क्या होगा? ग्रीन मफलर किस में ध्वनि होता के है? वायु होगा क्या? ध्वनि होगा ना। ध्वनि प्रदूषण ही है। ध्वनि ही होगा।
सर देख लीजिए आंसर क्या है। ध्वनि प्रदूषण, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण, हाँ ध्वनि होता है, वायु नहीं ध्वनि होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण सीख कीजिए तो ग्रीन मफलर। जब ये तो लाल करते नीले हैं। तथा हरे प्रकाश पुंज एक स्थान से पड़ता है तो प्रकाश का रंग काला। कैसा हो जाता है? लाल हरा नीला अगर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ सफेद। इसलिए हाँ सफेद सफेद। ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? लाल हरा नीला। और लाल नीला सफेद। हरा नीला प्राथमिक रंग, और तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? सफेद बनाएंगे। ठीक है। सफेद द्वितीयक रंग। रंग कौन होता है? प्राथमिक ध्वनि रंगों से जो प्रदूषण मिलता है होता वो द्वितीयक रंग बनता है। ठीक है। पीला मैजेंटा और पीला मैजेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, द्वितीयक में। ठीक है। बात करेंगे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसका है? एंथोलॉजी फूलों का। है। फूलों का ज्यादा। एंटमोलॉजी कीट का। कीड़ों का। कीटों का। एग्रो एग्रो की और बात एक तो करेंगे घास घास का। का। घास से और संबंधित। पैरासिटोलॉजी परजीवी का अध्ययन। ठीक है, ध्यान में राजीव का। रखना। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन कार्बन क्या के है? नैनो चर्चा में रहता है नैनो ग्राफीन। कितना प्रतिरूप है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्राफीन की बात नैनो करें, ग्राफीन प्रतिरूप। क्या है? 40 हो गया। 40 की बात करेंगे 41। ठीक है। ग्राफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ठीक है, ये हीरा से भी ज्यादा मजबूत होता है ग्राफीन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अनियंत्रित। नित्य ठीक में है, क्या होता है? नित्य हाइड्रोजन क्या? विखंडन अनियंत्रित शलायन अभिक्रिया पे विखंडन। काम करता है। ठीक है, नहीं विखंडन नहीं हम्म, शलायन। परमाणु बम विखंडन। विखंडन पे। ठीक है। निम्नलिखित हार्मोन किसमें आयोडीन उपस्थित होता है? तो आयोडीन किस पे होता है? थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन में क्या होता है? आयोडीन थायरोक्सिन में। होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थायरोक्सिन में क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक है। मनुष्य में हाँ थायरोक्सिन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। ठीक है। जी सर। बात करते हैं निम्नलिखित टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे। तो किसके हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन? ठीक है, ये किसके हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन? मेल का ना। स्त्री का। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन मेल का फीमेल होता है सर। हार्मोन से। टेस्टोस्टेरोन। मेल का मेल होता है हार्मोन सर। से टेस्टोस्टेरोन, हाँ ठीक है, मेल हार्मोन से। सामान्य मनुष्य में मस्तूल का वजन कितना होता है? तो 1200 से 1400 ग्राम 1200 होता है। ठीक है, 1400 ग्राम। अप्रोक्स 1350 ग्राम होता है। ठीक है। हाँ। लड़कियों का थोड़ा कम होता है। ठीक है, आगे चलेंगे 45 नंबर। उल्लू केवल रात्रि में ही देखने में सक्षम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उल्लू के रेटिना में केवल रेटिना से रॉड्स होते हैं। और क्या होते उनको हैं? दोनों को। उल्लू के रेटिना में केवल रॉड्स होते हैं। ठीक है। पीत ज्वार, ठीक है, येलो फीवर एक है। क्या पीत ज्वार क्या होता है? क्या बताएंगे? येलो फीवर। कवक ठीक है, इसको रोग। विषाणु जनित बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विषाणु जनित रोग है, येलो फीवर। ठीक है। बात करेंगे, आगे चलेंगे। क्या प्रश्न है? ध्यान रखिए। चूहे के मारने का जहर किस तरह? ये फॉस्फाइड के दिया जाता है। ठीक है, फॉस्फाइड ऑप्शन में नहीं है। मिथाइल एथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनाइड, पोटेशियम एथाइल साइनाइड। आइसोसाइनेट। ठीक है, क्या होगा? पोटेशियम इथाइलेशन साइनाइड। सुनाइड। हालांकि पोटेशियम साइनाइड को तो खा के इंसान भी मर सकता है। ठीक है। वैसे बात करेंगे चूहे को मारने के लिए विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही जहरीला है। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड से चूहा मरेगा, आप लोगों को कुछ नहीं होगा खाएंगे तो। हालांकि पोटेशियम साइनाइड से कोई भी मर सकता है, बहुत घातक होता है। काष्ठ अस्थि तथा संघ के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता तो है? सर चूहा तो का ही किसका? पूछा है। कार्बन 14 का। किसे किसका किया जाता कार्बन है? कार्बन 14। 14 का। ठीक है, ध्यान कार्बन रखिए। 14। इसका कार्बन 14 का क्या? इसका खोज किसने? लिब्बी ने किया था। किसने किया था? लिब्बी ने। कार्बन 14 की खोज किसने किया था? लिब्बी ने किया था। बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए, शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल का होता है। ठीक है, अल्कोहल का होता है, बेंजीन का होता है, सभी सभी चीज का का हो। प्रयोग होता तीनों है का है। ड्राई क्लीनिंग में। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से किस लोहे में कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है? तो सबसे अधिक जो पिटवा लोहा। ठीक है, किसमें होगा? इतवार सॉरी, लोग। पिटवार। ढलवा लोहा। ढलवा लोहा में नहीं, ढलवा लोहा में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, किसमें? ढलवा लोहा में होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें 2.5% तक कार्बन की मात्रा हो सकती है। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट रॉबर्ट वाटसन ने वाटसन। किया था। रॉबर्ट रडार का वाटसन। आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट रॉबर्ट वाटसन ने वाटसन। 1930 में रडार का आविष्कार किया था। ठीक है। हम्म, बात के पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन की बात करें, क्या है? तो एक प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ। कवक है। क्या है पेनिसिलिन? तो एक कवक। कवक है। ठीक है, इसकी खोज की बात करें, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? एडवर्ड किसने जेनर। किया था इसका खोज? ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, 1928 में किया था। वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ नाभ होता है। कृष्ण क्या कारण तनाव। होता है उसका? तो इतना। पृष्ठ नाभ होता है। ठीक है। बात करेंगे। ठीक है, ई किसी पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण एक नियंत्रक के द्वारा संकेतित हो जिसे ई कहा जाता है। ई का मतलब क्या है? प्रतिबिल बता प्रतिबल विकृति होता बता है। ठीक है, विकृत। प्रतिबल बता विकृति होती है। ठीक है। विकृति। बात करेंगे मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों का घनत्व गैसों का मापते हैं। क्या घनत्व। मापते हैं? दाब। गैसों का वैसे मैनोमीटर, करेंगे। सॉरी सॉरी, मैनोमीटर। मैनोमीटर ठीक है, गैसों का दाब होगा सर, हमको गैसों धनत लिख का। दिया। द्रवों का दाब हो जाएगा। किसका? मैनोमीटर। गैसों का घनत्व नहीं तो।
द्रवों का दाब होगा, ठीक है, द्रवों का दाब मैनोमीटर, ठीक है। ठीक है। ग्राम पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, तो ध्यान रखिए किसे देगा, तो ध्यान रखिएगा जिला पंचायत पदाधिकारी को देगा, ठीक है। वीडियो हम जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। बिहार विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितने, विधानसभा 243। सूचना का डेटा किस वर्ष पारित किया गया, 2005 में। कब किया गया, 2005 में। 2005 में, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ 2005 में। 74वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था, तो नगरीय स्थानीय शासन में स्थान को, बिल्कुल ठीक है, पहला नगरीय वाला सही है, ठीक है, 74वां का, ठीक है। बात की लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, किसे हटाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष को, क्या बताएंगे, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है। ये नंबर बिल्कुल ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन काम करता था, कार्यपालिका की बात करेंगे तो हमेशा वो कार्यपालिका विधायिका के अधीन ही काम करेगा, ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे बोलते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं, ठीक है। भारत में पंचायती राज प्रणाली किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ध्यान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास, लोगों की भागीदारी, ऑल ऑफ डी सही है, ठीक है, सारे के सारे सही। अगर नहीं रहे तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर सकते, उसी का एग्जाम्पल पंचायती राज है। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा के लिए किसकी सिफारिश करते हैं, पीके थुंगन था, एक सिंघवी था, ठीक है, ध्यान रखें, क्या हो जाएगा, सिंघवी समिति था। कब आया था सिंघवी समिति, तो 1986 में आया था, 1986 में सिंघवी समिति आया था, ठीक है। दर्जा कब दिया गया, तो 1992 में दे दिया गया, ठीक है। कब दे दिया गया, 1992 में दे दिया गया। इसके लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया, ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल प्रारंभ होता है, ठीक है, प्रथम अधिवेशन की तारीख से, क्या होता है, प्रथम के अधिवेशन की तारीख से होता है, ठीक है। बात करेंगे 66 नंबर, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में आई थी, 1 मई 2 अक्टूबर, ठीक है, तो कब आई थी, तो 1 मई 2016, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से, कहां से, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से शुरू किया गया था उज्ज्वला योजना। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे, भारत निर्माण योजना के संबंध किसके है, तो ग्रामीण अव्यवस्थापना से है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ बिल्कुल। कब शुरू किया गया था, 2005 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2005 में शुरू किया गया था, ठीक है। आगे बताइए। एंड्रोगोगी, एंड्रोगोगी किसका अध्ययन है, एंड्रोगोगी क्या बताएंगे, तो प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है, ठीक है, एंड्रोगोगी प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है, ठीक है। एक ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध प्रौढ़ शिक्षा से किससे है, एडल्ट एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। एक ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 69 नंबर, भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान कौन लगाता है, एनएसएसओ लगाता है, कौन लगाता है, एनएसएसओ लगाता है, ठीक है। कौन लगाता है, ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था एनएसएसओ, कौन लगाता है, एनएसएसओ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दो ऑप्शन दिया हुआ था इसमें, कौन होगा, दो ऑप्शन, अच्छा एनएसएसओ, एक मिनट, परिवारों के आय के सर्वे पे नहीं, ठीक है, परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पे होता है, ठीक है, मतलब ये सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई, ठीक है, तो 2011 में प्रारंभ की गई। कब की गई, तो 2011 में प्रारंभ की गई, ठीक है, समझ गए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व जो होता है उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो कितना नंबर प्रश्न है, तो 71 नंबर है, ठीक है, मिलाइए। राष्ट्रीय कृषि नीति कब आती है, राष्ट्रीय कृषि नीति कब आती है, 2000 में, 2000 बिल्कुल। राष्ट्रीय कृषि नीति की बात करेंगे तो 2000 में आती है, ठीक है। समुद्री मत्स्य नीति की बात करेंगे 2004 में है। नवीन विदेशी व्यापार नीति 14 में है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में, ठीक है। मतलब डी का डो मतलब ये और ये, ठीक है, ये तो कट गया था, बाकी चुनना था आप लोग को, दिमाग लगा के बन जाता। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होना, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष की बात करेंगे तो पीएम साहब होता है, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री। आर्थिक नियोजन किसका हिस्सा, तो संघ सूची का विषय है आर्थिक नियोजन, नहीं, आर्थिक नियोजन संघ सूची। इकोनॉमिक प्लानिंग समवर्ती है क्या, हम तो समवर्ती ही लगाए हैं, आंसर पता नहीं। चेक कर लीजिए, सब देख लीजिए आंसर में क्या है, ठीक है। अब मुझे संघ सूची लग रहा है आर्थिक नियोजन, समवर्ती ही हम भी लगाए थे। ठीक है, समवर्ती ठीक लग रहा है, ठीक है। बताइए, भारत का पंचवर्षीय योजना, भारत पहली तो पहले हराल्ड डोमन मॉडल पे था। कोपेनहेगन की बात करें, किस देश की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है। निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है, तो क्यात हो जाएगा म्यांमार का, ठीक है। पुस्तक कारगिल की यात्रा की जुबानी आज भी पढ़ा है, ऋषि राज की पुस्तक है। पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज के लेखक कौन है, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना,
ट्विंकल ठीक है, कौन हो खन्ना। जाएगा? ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बैगनी क्रांति का संबंध किससे, बैगनी क्रांति की बात के किससे संबंधित है? बैगन की बैगनी क्या बैगनी नहीं नहीं सुगंधित फसलों की खेती से संबंधित है, नहीं फसलों सुगंधित की खेती फसलों की से। हाँ खेती से। यही लगा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पुलिस ने रजत पदक जीता था? रवि रजत किसने दहिया। जीता था? रवि दहिया ने जीता था। अभिजीत रवि कुंटे का दहिया। संबंध किस खेल से? अभिजीत कुंटे, अभिजीत कुंटे का किस एथलेटिक्स। खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स। अभिजीत कुंटे की बात करें किससे संबंधित? शतरंज से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। 16 से सर ना, 15 में तो भेजा गया था ना। नहीं 15 सही है, ठीक है। 15 ही जेवलिन लगा थ्रो नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक 88 कितना फेंका था? कितना फेंक दिया था इन्होंने? 88.5 88.17 बिल्कुल ठीक है, 88.17 मीटर फेंका था, ठीक है। महिला बैडमिंटन की बात करें उबर कप, ठीक है। पुरुष बैडमिंटन की बात करेंगे तो थॉमस कप, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे, बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। 22 अगस्त। किस फिल्म पे 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 के लिए सबसे गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ठीक है, गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था 2021 में। पंचताल। एक था गांव का, ठीक है। अगस्त 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष के रूप में किसने ये पीके जस्टिस श्रीवास्तव, प्रकाश ठीक है। परवीन, श्रीवास्तव। क्या नाम है? प्रकाश श्रीवास्तव नाम है ना इनका, ठीक है। क्या नाम है? प्रकाश श्रीवास्तव। कोयला निक्षेप दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल समूह कौन है? तो गोंडवाना हो जाएगा। गोंडवाना। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 5300। 5300 मीटर। कितनी है? नहीं मुझे नहीं पता है, इसका देखना पड़ेगा। 5300 मीटर, ठीक है। पता। गिलगिट की बात की, गिलगिट निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदी? गिलगिट सिंधु। बलूचिस्तान में बहती है, ठीक है। बलूचिस्तान प्रांत में बहती है गिलगिट, ठीक है। तो सिंधु नदी जाएगी, ठीक है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति का विस्तार आपको देखने को मिलता है? तो भारत में आपको ज्यादातर मिलेगा पर्णपाती वन, ठीक है। केवलादेव कहाँ पे पड़ेगा? तो भरतपुर में है केवलादेव, भरतपुर। इसको भरतपुर पश्चिम बिहार भी कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक में कोलार का हट्टी का खान किस लिए? तो सोना मिलता है यहाँ पे। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कहाँ पर था विकास? बम्बई। बम्बई बम्बई में। बिल्कुल, बंबई में किया गया था। मुंबई। कब किया गया था? 1854 में किया गया था, ठीक है। कबास, क्या नाम था उनका? कबास जी डावर के द्वारा, कबास जी डावर के द्वारा 1854 में किया गया था, ध्यान में रखेंगे। इंग्लैंड में लिवरपूल नदी किस नदी के किनारे है? टेम्स तो नहीं होगा, राइन नदी नहीं बहती है इंग्लैंड में, ठीक है। टेन नदी और मर्सी नदी में डाउट हो सकता है, तो मर्सी नदी इसका आंसर है, ठीक है। राइन नदी के किनारे जर्मनी बहती बर्लिन है। टेम्स की नदी लंदन है। सूडान में बहने वाली शीतल हवा को किस नाम से जानते हैं? सूडान में बहती है, ठीक है। हबूब। हबूब, क्या बोलेंगे? हबूब, हबूब। क्या बोलेंगे? हबूब बोलेंगे, ठीक है। खमसीन बहती है, खमसीन जो होती है मिस्र में बहती है, गर्म हवा होता है, ठीक है। हबूब जो होता है, महबूब से हबूब याद रखिए, ठीक है, ठंडी हवा। टनल T49 की बात करेंगे, ठीक है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है, 12.7858 12.758 किलोमीटर किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जा रही है? ठीक है, जम्मू लद्दाख। कश्मीर बन रही है। कहाँ पे बन रही है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेल पॉलिश रिमूवर में काम होता है? तो एसीटोन का यूज करते हैं, ठीक है। क्या बनता है एसीटोन का? क्या खरीद के लाते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या होता है जो उड़ा देता है नेल रिमूवर, पॉलिश को? थिनर। थिनर, हाँ, उसमें एसीटोन का यूज होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स का भाग नहीं है? तो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है, ठीक है, सी में आता है, ठीक है। बर्बर का बात करेंगे, सब बार्बर की बात करेंगे, सभ्य होता है, ठीक है। बर्बर का क्या होगा? सभ्य। तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? रोशनी हो जाएगा। चावल का गेहूं, चावल गेहूं मक्का, ठीक है। चावल गेहूं मक्का, तो ज्वार बाजरा हो सकता है, जी होगा ना? सभी खाद्य फसल है। 149 का 208 जोड़ने पे आ जाएगा। नहीं होगा सर। 10 बढ़ाइए ना, इसमें भी 10 बढ़ाइए, मतलब 149 में 10 बढ़ा के 159, और फिर इधर 200 20 10 बढ़ाएंगे बढ़ा तब 20 बढ़ाएंगे तब होगा हाँ, ये भी हो 208। सकता है, ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन हमेशा मत करें, ये गलत हो जाएगा, ये कुछ तरीका नहीं है, ठीक है। बाकी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ना बने तो बताइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये बनाइए, कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? पहले आएगा पौधा। सबसे पहले सबसे पहले पौधा में आएगा। पौधा से क्या निकलेगा? पौधा से अनाज निकलेगा। अनाज से क्या बनेगा? आटा बनेगा। आटा से क्या बनेगा? ब्रेड। रोटी बनेगा, ब्रेड बनेगा। ब्रेड से क्या बनेगा? सैंडविच बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आसान ही है, रीजनिंग जितना बता दिया हूँ सब आसान ही है। 12 9 72 कैसे बनाओगे इसको?
72 12 9 10 108 होता, 72 नहीं होता। कैसे बनेगा? 12 9 108, 108 होगा। अब 12 9 21 होगा, 108 घटाओ 87 आ गया। तो उसी तरह 14 ग्रहिया कितना होगा? 14 ग्रहिया 154 होता है, ठीक है। अब दोनों में से घटाना, 4 1 5 और कितना होगा 2, 129 घट गया 129। तो 16 तरह कितना होगा? 16 160 और 48, 8 6 4 208। 208 में कितना घटाना है? ठीक है, 29 19 29 29। 18 में से 9 गया 9, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, 179। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बनाइएगा।